त्याग जगत को घूमि न देखे, मानुष जन्म सुफल कर लेखे। बनी प्रतिकूल न गुरु के रहिए, पालन राय सदा दिल चाहिए। सदगुरु विशाल देव अपने शिष्यों को और भक्तों को जीवन में कैसे रहना चाहिए समझा रहे। साहब कहते हैं बुराइयों को त्याग करो, दुर्गुणों को त्याग करो, अपने आप को सदाचारी बनाओ, दुराचार से दूर रहो। और साहेब ये समझाते हैं कि संसार में कितने लोग ऐसे हैं जो बुराइयों को छोड़ देते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर से जुआ खेलने लग जाते हैं, फिर शराब पीने लग जाते हैं, फिर से कुकर्म में फंस जाते हैं। जीवन ठीक से सुधरता नहीं। अधिकांश लोगों की छोटी सी जिंदगी बुरे कर्मों में ही बीत जाती है। साहब कहते हैं जिन बुरे कर्मों को तुमने त्याग किया है उनको घूम करके मत देखो, मुड़ करके मत देखो, क्योंकि बुराइयां तुमको कमजोर करती हैं, दुर्गुण तुमको दुख देते हैं। जितने भी जीवन में दुख हैं उन दुखों का कारण आपकी दुर्गुण ही है। और दुर्गुणों में लिपटा हुआ व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता का भी प्रयोग नहीं कर पाता है। मनुष्य के पास में बहुत ही बौद्धिक क्षमता है, ये बुद्धि का सागर है और इसकी बुद्धि कोई साधारण नहीं है। मनुष्य के पास में अहंकार भी बहुत है। अहंकार किसी के साथ में प्रेम पूर्वक रहने नहीं देता है। ये बहुत खतरनाक है अहंकार। याद रखना, समय चाहे काम क्रोध में गंवा दो,
और चाहे अहंकार में बिता दो। शराब पी पी कर, जुआ खेल खेल कर, दूसरों की निंदा बुराई कर करके, चुगली चाई प्रपंच, सारी जिंदगी गुजर जाती है इसमें। साहेब कहते हैं भक्ति करो, सत्संगी बन जाओ, धीरे धीरे इस कचड़े से अपने को बाहर निकालो। त्यागी जगत को घूमी न देखे, मानुष जन्म सफल कर लेगा। यदि संसार के भोग विलासों को त्याग कर आपने संन्यास ले लिया है, दोबारा फिर इस संसार की ओर मुड़ करके मत देखो। ये जगत व्यर्थ का जगत है, इस जगत में कुछ नहीं है। माया मोह में दुख ही दुख है। पक्के संत बनो, सच्चे गुरु के भक्त बनो। ये लोभ लालच मोह ममता सब छोड़िए। कुछ हाथ ना आएगा और सच्चा जगत यही है। घर छोड़ने से पहले घर का मोह छोड़ो, समाज छोड़ने से पहले समाज का प्रपंच छोड़ो, और मरने से पहले सभी बुराइयों को मारो। चिंता, टेंशन, तनाव, दुख, असमंजस, ये सब जीवन की प्रसन्नता को नष्ट करते हैं। मन लगा करके कार्य करो, अपनी सामर्थ्य का पूर्ण सदुपयोग करो। दूसरों की उन्नति में ईर्ष्या मत करो। बनी प्रतिकूल न गुरु की रहिए, और गुरु के ज्ञान से उल्टा मत चलो। गुरु ज्ञान जिस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, उस मार्ग पर चलते चलो। गुरु भक्ति की राह से उल्टा न चलो। संयम नियम का पालन करो। जो अपने से बड़े हैं उनका भी आदर करो। अपने से छोटे हैं उनसे स्नेह रखो। जो आपके समकक्ष के लोग हैं उनको भी धन्यवाद दो। आज धन्यवाद के पात्र हैं श्री राम रतन चौहान जी, श्रीमती मानजी देवी, श्री राम अवतार श्री गोपाल जी, श्री वकील जी, श्री राम विलास जी। आप उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मऊ पोस्ट खिरिया के मूल निवासी हैं। आपका गांव बस्ती है। आपकी बहुत बड़ी श्रद्धा है। व्यास गादी उनको धन्यवाद देती है, शुभकामना करती है। बड़ी आस्था के साथ आपका कार्यक्रम संपन्न हो रहा। धन्य हो राम रतन जी, धन्य हैं आपके सभी पुत्र और परिवार, धन्य है मऊ जिला और उत्तर प्रदेश। जो आपने ऑनलाइन सत्संग कराया है, जिस सत्संग को विश्व में करोड़ों लोग श्रवण कर रहे। आपके घर के बहुएं पुष्पा देवी, गुड़िया देवी, पोती पोता अंजनी, गोलू चौहान, राम वृक्ष चौहान, खुशबू चौहान,
माता पिता की उपलक्ष्य में ये सत्संग हो रहा। इस सत्संग का पुण्य उनके माता पिता को प्राप्त हो, ऐसा उनके बच्चों की हार्दिक भावना है। आपने 11,000 की राशि भेजकर आज के भंडारे का पुण्य प्राप्त किया है। धन्य हो, महान हो। आपकी सराहना करता हूँ मैं। और साहिब बंदगी बोलो। आज का दिन आपकी सेवा का दिन है। मंगल मूर्ति हो आप। बनी प्रतिकूल न गुरु के रहिए। जिनकी छाया में तुम जी रहे हो, नित्य आश्रय में रही के जिनके, सब साधन बोध मिले जिय के। नित्य ऐसे सुदेव के पांव परों, अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। गुरुदेव गुरु गुरु कान करो। जिनके आश्रम में साधना करते हो, जिनकी कृपा से भक्ति मिली है, जिनका दर्शन तुम्हारे जीवन को सुखद बनाया है, ऐसे महान गुरुदेव का गुणगान करना, उनका सुबह शाम ध्यान करना, उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, तन मन धन से उनकी सेवा भी करना। उनसे उल्टा मत चलना, मनमुखी मत रहना, गुरुमुखी बनकर रहो। ये चंचल मन मनुष्य का स्वभाव है। यदि स्वर्ग में रहे तो स्वर्ग से ऊब जाता है, स्वर्ग से भी ऊब जाता है। और नरक में रहे तो नरक में भी ऊब जाता है। ऊबने की आदत है। संत कबीर कहते हैं, खन उबे खन डूबे खन अवगाह। खन माने क्षण क्षण। ये क्षण क्षण में ऊब जाता है। कभी कभी तुम अपनी माँ से भी ऊब जाते हो, पिताजी से ऊब जाते हो, अपने भाइयों से ऊब जाते हो, और कभी कभी तुम अपने पति और अपनी पत्नी से भी ऊब जाते हो। क्यों ऊबते हो? क्योंकि जिसके साथ में रोज रहते हो, ये तुम्हारा मन परिवर्तन चाहता, बदलाव चाहता है। तुम अपने कमरे से ऊब जाते हो, बिस्तर से ऊब जाते हो, जूते चप्पल कपड़ा बाथरूम से ऊब जाते हो कि रोज रोज वही बाथरूम, वही कमरा, वही बेड, वही कपड़ा और वही गाड़ी। कितने लोग अपनी गाड़ी की निंदा भी खुद ही करते हैं और कहते हैं इस गाड़ी से देखो कब पिंड छूटेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की निंदा करते हैं और कहते हैं देखो इस बुढ़ऊ से पिंड कब छूटेगा। बाप को बुढ़ऊ बताते हैं, माँ को बुढ़िया बताते हैं, स्वयं को नौजवान सचिन तेंदुलकर बताते हैं कि हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। और खिलाड़ी वड़ाड़ी कुछ नहीं। जिनको बुढ़ऊ कहते हैं उस बूढ़े बाप से भी वे कमज़ोर हैं, शरीर से भी कमज़ोर हैं, बुद्धि से भी कमज़ोर हैं। माँ बाप बेटे के मोह में कुछ कहते तो नहीं हैं, सह लेते हैं, लेकिन मुस्कराते हैं कि मूर्ख, हमसे ज़्यादा तो तू बूढ़ा है, तेरे शरीर में भी शक्ति नहीं है और मेरे को हंस रहा है।
अपने माँ बाप को बूढ़ा और बुढ़िया और बुढ़ऊ ये कहने से भी पाप लग जाता है, क्योंकि ये शरीर की अवस्था है। बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। तुम सोते हो तो भी शरीर एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर गति कर रहा है। तुम्हारे स्नान करते समय भी अवस्था बदल रही है। अवस्था एक जैसी कभी रहती नहीं। बचपन से जवानी आ जाती है, तुम चाहो ना चाहो, उसके लिए तुमको प्रयास भी नहीं करना पड़ता है, न रिश्वत देना पड़ता है, न किसी से कहना पड़ता है कि अब मुझे जवान बना दो। अपने आप तुम जवान हो जाओ। पशु पक्षी भी जवान हो जाते हैं, चिड़ियाँ भी जवान होती हैं, कीड़े मकोड़े जवान हो जाते हैं। बचपन में मर गए तो मर गए, नहीं मरे तो जवान जरूर हो जाएंगे। लेकिन वह जवानी भी व्यर्थ है जिस जवानी में रचनात्मक कार्यों का, सृजनात्मक कार्यों का तुम्हारे हाथों से उद्भव न हो। जवान होते होते नया मकान बनाइए, जवानी में प्रवेश कीजिए, नई गाड़ी लाइए, गुरुजी को बुलाकर सत्संग कराइए, बाग बगीचा फूल फुलवारी लगाइए, नया नया सामान घर में सेट करिए, पुराना सामान कुछ बेच दीजिए, कुछ गरीबों को दे दीजिए, रिश्तेदारों को दे दीजिए, कबाड़ खाना हटाइए, नया सेटअप जमाइए, क्योंकि अब तुम जवान हो रहे हो। लेकिन कितने लोग जवानी में तो और ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देते हैं। जवान तो हैं पर कोई ऊर्जा नहीं है। जवान लोग ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, सोते भी देर तक हैं, उठते नहीं, अपने कर्तव्य की फिक्र नहीं है। बूढ़े माँ बाप सुबह 4 बजे से उठकर बैठे और जो कहते हैं मैं जवान हूँ, 8 बजे तक सो रहे। टाइम टेबल से कोई मतलब नहीं, समझा उनको कोई सकता नहीं। जो समझाने जाए उसी के सामने आंख गुरेर कर खड़े हो जाएंगे। गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ना समझी उससे भी ज़्यादा है, मूर्खता ओवरफ्लो भरी हुई है, पूरा घर तबाह हो गया है, उन्नति रुक गई है, मकान की छत टपक रही है, नंदो भगत उसी में सो रहे हैं। माँ बाप कहते ये छत गिर जाएगी, और माधवलाल कहता है जब गिरेगी तब मर जाएंगे तो भी ठीक, लेकिन काम कुछ नहीं करेंगे, काम करना नहीं चाहते। आलस्य बहुत है, आलस्य को भी दूर हटाइए। और याद रखना, आप चाहे जहाँ रहें, यदि आप काम नहीं करते हैं तो आपका सम्मान भी खत्म हो जाएगा, पूंछ खत्म हो जाएगी, आपको लोग मानेंगे भी नहीं, याद भी नहीं करेंगे, आपका महत्व खत्म हो जाएगा। आप बस जानवरों जैसे खाते रहो, सोते रहो, लड़ते रहो, झगड़ते रहो, मार काट करते रहो, घर ही में नरक बनाते रहो। ये जीवन को बर्बाद क्यों कर रहे हो? और बड़ा वह है जिसके विचार बड़े हैं, जिसका आचरण बड़ा है, सोच बड़ी है, सद्गुण सदाचार में जो बड़ा है, जो सत्कर्म करता है, जो भक्ति करता है वो बड़ा है, साधना करता है वो बड़ा है। जिसने मन को साध लिया है बहुत बड़ा है। भगवान श्री राम से पूछा,
शिवरी ने कि भगवान आप बड़े हो कि ये साधु संत बड़े हैं। तो राम कहते हैं मैं तो बड़ा नहीं हूं, मोते अधिक संत करी लेख, मोते अधिक संत करी लेख, मोते अधिक। मुझसे बड़े संत हैं। संत का स्थान बहुत बड़ा स्थान है। भगवान राम कहते हैं मुझसे बड़े संत हैं। भगवान ने कहा है कि भगवान से भी बड़ा संत होता है। जो लोग साधना नहीं कर सकते हैं उनको संत का भेष नहीं पहनना चाहिए। ये संत जैसे कपड़े नहीं लपेटना चाहिए। जिनमें वैराग्य नहीं है, ब्रह्मचर्य में जो दृढ़ नहीं है, जिनका मन चंचल है, जिनकी आंख चंचल है, जिनके कान चंचल है, जो मन में विषय वासना की तरफ आकर्षित होते रहते अंदर अंदर से, उन्हें साधु नहीं बनना चाहिए ना। ये रास्ता उनके लिए नहीं। इस रास्ते में उनके आने से साधु समाज बदनाम होता है, साधु समाज पर कलंक लग जाता है। भोग मार्ग योग मार्ग, वैराग्य मार्ग राग मार्ग, दो मार्ग हैं। गृहस्थ बन जाइए, पत्नी लाइए, बच्चे पैदा करिए, भोग भोगिए, भोगों का भार उठाइए, पत्नी की जिम्मेदारी लीजिए। अब पत्नी भी नहीं लाते हो, मन मन में पत्नी के लिए ललचाते रहते हो, दूसरे की पत्नियों की तरफ आंख मारते रहते हो, ललचाते हो, लार टपकाते हो। ये आदत छोड़ो। और कितने लोग पत्नी भी ले आते हैं तो भी दूसरे की पत्नी तरफ ललचाते हैं। अपनी पत्नी है, पड़ोसियों की पत्नियां भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल लबरा आदमी है, जिस औरत को देखता उधर ही ललचा जाता है। औरत जिस पुरुष को देखती उधर ललचा जाती है। अरे उसमें है क्या, भगमच्छर है और कुछ नहीं। गंदगी के अलावा पेशाब टट्टी के द्वार में कौन सुख है। यहाँ इतनी बदबू, इतनी गंध, दुर्गंध, नरक गटर का गेट है वो, यहाँ से पेशाब बह रही है, लेट्रिन निकल रही है, वहाँ पर तुम सुख मान रहे हो। कोई स्त्री आज तक किसी पुरुष को सुख नहीं दे सकती। लोभी पति को पत्नी चाहे जितना अच्छा भोजन बनाकर खिलाए, लोभी पति कहता है कि 2 लाख और दहेज चाहिए। वो तुम्हारे प्रेम से खुश नहीं होगा, उसको धन मिलना चाहिए, पैसा। और ये आकर्षण मनुष्य को साधारण बना देता है। पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग काम वासना में उन्मत्त होकर के मोहम्मद गोरी के द्वारा उनकी आंखें फोड़ी जाती है और उनकी हत्या की जाती है। आड़ में छिप करके कोई व्यक्ति शब्द बोले, आवाज करे, उनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन शब्द वेदी चौहान थे। ऐसा बाण छोड़ते थे कि उस छिपे हुए आदमी के लग जाता था बाण। इतना धनुष विद्या में कलाकार व्यक्ति पृथ्वीराज चौहान। जयचंद
कि परिवार की लड़की संयोगिता में मोहित हो जाता है। त्यागो, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं। करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है विषय वासना में। साधुओं के लिए खासकर विशाल देव समझाते हैं कि त्याग जगत को भूमि न देख। संसारियों के लिए भी यही फार्मूला है। मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः यह पश्यति सः पंडितः। बहुत मार्मिक है। नीति शास्त्र संदेश दे रहा है कि हे साधु, तुम नारियों में मां का दर्शन करो। हे संसारियों, हे गृहस्थों, अपनी पत्नी के अतिरिक्त नारियों में मां का रूप देखो, मन को मलिन न करो। सुग्रीव ने राम से कहा कि हे राम, आपकी सीता जी का हरण हो चुका है, आप बहुत दुखी विह्वल हैं। राम भगवान विक्षिप्त हो चुके हैं। पेड़ पौधों से पूछते हैं, पंछियों से पूछते हैं, जंगली जानवरों से पूछ रहे हैं कि हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी। भौरों से पूछते हैं कि भौरे को मधुकर कहते। तुम देखी सीता मृग नहीं। तुमने सीता जी को क्या देखा है? वो जानवर, पशु पक्षी, भौरे, उनको क्या पता कौन सीता है, कौन मृग नयनी है, कौन खग नयनी है। जहां जहां तुम मोहित हो जाते हो ना, सीता जी की आंखें भगवान श्री राम को मृग की आंखें दिखाई देती। मृगनी की जो आंख होती है, वो आंख सीता जी की आंख उनको लगती है। मृगनी की आंख, मृग नयनी। ये मोह और ममता, आसक्ति और वासना आपकी आंखों में विशेषता पैदा कर देती है तो कुछ नहीं। स्त्री की आंख स्त्री की आंख रहेगी, वो मृगनयनी कैसे हो सकती है? मृगिन की आंख वो मृगनयनी है, लेकिन स्त्री की आंख वो नारी की आंख है, वो मृगनयनी कैसे? राजा दशरथ भी कहते हैं, बारे बारे कहे राव सुमुखी सुलोचनी पिक बयनी कारण मोहि सुनाओ गज गामिनी निज कोप करी। राजा दशरथ को कैकेयी में सुंदर मुख दिखाई देता है। दशरथ बूढ़े हो चुके, निश्चित है उनकी पत्नी भी बूढ़ी जरूर हुई होगी, क्योंकि बराबर उम्र में शादी होती। तो जब राजा दशरथ बूढ़े हो गए तो रानी कैकेयी जवान कैसे रह सकती है? और जब रानी कैकेयी भी बूढ़ी हो गई तो उसका मुंह सुंदर कैसे रह सकता है? सुंदर मुंह वाली कैसे रह सकती है? वो मुंह भी उसका बूढ़ा हो गया है, देखने में ठीक नहीं है। ये मुंह भी बिगड़ जाता है। मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से अपना मुंह देखता हूँ। घर पे तो देखा नहीं था ठीक से मुंह, 18-20 साल तक मुंह पे ध्यान नहीं था, पढ़ने में ध्यान था। साधु बना, यहाँ थोड़ा फुर्सत भी थी, अब पगड़ी वगड़ी बांधना पड़ता था, और खाली आदमी होता तो मुंह देखता रहता ज़्यादातर। बार बार मूंछ देखता है, दांत देखता है, ओंठ देखता है,
और दाढ़ी के बाल देखता है, फिर बाल की काउंटिंग करता है कि एक इस तरफ दाढ़ी में 500 बाल है, इधर 550 क्यों है। बहुत उलझा रहता है फालतू। और हाँ, मुंह तो इतना देखना चाहिए, मुंह में कहीं गंदगी तो नहीं लगी, कीचड़ तो नहीं लगा, नाक थोक तो नहीं लगा, पगड़ी सेट हो गई, बस हो गया, झंझट खत्म। मुंह में कोई ओंठों के पास थूक तो नहीं लगा, फंसू कर थूक आदि दो डालो, साफ कर दो, बाकी उसमें कुछ है। तो ये मुंह देखते देखते मैंने देखा, इस साल भी मुंह देखा, बहुत साल मुंह देखा, हर साल मुंह बदल जाता है, कुछ रंग बदलता, कुछ ढंग बदलता, कुछ डिज़ाइन बदलती, कुछ मोटापन बदलता, कुछ गोरा काला होता है, कुछ सांवला होता है, कुछ सुंदर बनता है, कुछ बाल ज़्यादा पकते हैं, कुछ कम हो जाते हैं। ये सब झंझट उसमें चल रहा है। कोई सोचता है गुरुदेव तो अब बहुत उम्र के हो रहे हैं, कोई सोचता है अभी वैसे के वैसे दिख रहे हैं, कोई सोचता है अरे तो कुछ है नहीं, अभी इसको कितना संभालो, कितना देखो, एक दिन ये बूढ़ा हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा, सब बात खत्म हो जाएगी। और जब मरी लाश पड़ी होगी, जिंदगी भर कुकर्म किया है, खूब हुड़दंग बचाया है, अब मरे पड़े हैं माधवलाल, अरे मर जाओ, क्या फर्क पड़ता है। मरना, इस धरती पर जीना सार्थक नहीं आपका। जब लोगों के दिलों में तुम जिंदा रहो तब समझ लो इस धरती पे जन्म लेना सार्थक हुआ है। अगर लोगों के दिलों में तुम जीवित नहीं हो तो इस धरती पर जीवित हो तो भी तुम मुर्दे जैसे ही हो, मरे जैसे ही हो। लोगों के दिलों में जीवित स्थान पैदा करो।